तुमको देखा और हो गया दुनिया से बेगाना। अरे हो भी गई चालू वीडियो। सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर फिटनेस जर्नी। आज जा रहे हैं शोल्डर, ट्राइसेप और फोर आर्म ट्रेन करने। फुल इंटेंसिटी के साथ जाएंगे गाइस। कोई भी एनर्जी जिम में छोड़ के नहीं आनी है। ओके, इतनी भी एनर्जी के साथ वापस घर नहीं लौटना। जितनी बॉडी की औकात होगी विल पुट ऑल इन। और मैं बताऊंगा तुम्हें कि जो स्पेसिफिकली वर्कआउट में एक्सरसाइज में कर रहा हूं वो क्यों मैंडेटरी है और आपको अपनी लिस्ट में उनको टॉप प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए। ओके, कैफीन लोड है, क्रिएटिन लोड है, प्री वर्कआउट लोड करना बाकी है। तो चलते हैं जिम। जिम जाने से पहले प्लॉट में सफाई हो रही है, उसको देख के जाते हैं कि कितनी हो गई है। कम कम लेट्स गो विद मी गाइस। पूरा कर दिया? हाँ, क्या बात है यार। ये झाड़ू फाड़ू लगा दीजिए भाई। इनको 10 घंटा 2-4 परात बची है अभी, इतना वो नहीं होगा। और ये कहाँ झाड़ी कहाँ बाहर फेंकी? हाँ, यही में कह रही थी ठेकेदार ने, गड्ढा यही में इसी में दबा दी? हाँ, ये खून के यही में मलबा आ गया। उसमें जड़ रह गई होंगी, वो फिर आ जाएगा। ना है वहाँ भैंसा वहाँ में, फिर वैसे ये खाली है वो तो। जड़ वहाँ में कहाँ है, इतने जड़ ना बिल्कुल। तो गाइस ये साफ हो गया है। पूरा यहाँ कर दिए मैंने, यहाँ कर दिए। ये चुनाई पुनाई में आ जाएंगे। ये सब ईंट दबी हुई है इसमें? ना ये फड़ है मसाले को है। अच्छा, कल वो चुनाई ना होगी, हाँ वहाँ पे बनाएंगे तो वो वहाँ जम जाएगा। हाँ। वो झाड़ू फाड़ू मार के संत कर दियो है। तो भाई इन्होंने तो जरा देर में क्लीन कर दिया यार। इन्होंने एक ही दिन में क्लीन कर दिया। कितना टाइम लगा तुमको? अरे भाई साहब, मैंने तो लंच भी नहीं लिया। 4 बजे के करीब जाना। कितने घंटे लगे होंगे लगभग? अब क्या बज रहे हैं? सवेरे ही लग रहा हूँ मैं तो। तो भाई जिसका काम उसी को साजे। झटके से कर दिया उन्होंने, इसी फावड़े से कर दिया। हाँ, फावड़ा दराती लाया हूँ, दराती ऊपर ही ना। दराती झाड़ू बनाई, फिर झाड़ू को बनाई नौकरी से। इससे कर दिया भाई। ये जो एरिया है ना, ये इतना यहाँ से लेके और इस कॉर्नर तक ये गेट के लिए छोड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको ना रेत में चिनवा रखा है। तो अभी इसको कवर अभी चिनवाएंगे। अभी गेट चढ़वाने में थोड़ा सा वक्त और है। तो अभी ये ऊपर से ना बंदर चढ़ते हैं, तो ये सब गिरा गए हैं, तो इसको चिनवाएंगे तो ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा ना। उसके बाद इसको हटवा के, अभी तो ये टेम्परेरी रहेगी, इसके बाद इसको हटवा के इस पे गेट चढ़वाएंगे प्रॉपर। ठीक है, तो चलते हैं यार, वर्कआउट ऑफ वक्त हो गया है। चलो मिस्त्री साहब, वो लगा जाना ताला। वो कब बताओ घर कहाँ है, आ रहे हैं वो कोई लगा हुआ है। ठीक है। फिर लोड किया मैंने प्री वर्कआउट, लगभग 1.5 स्कूप प्री वर्कआउट था। देन आई शिफ्टेड टू मोबिलिटी ड्रिल्स। मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करने से पहले, इंजरी प्रिवेंशन है। फिर मैंने स्ट्रक्चरल मूवमेंट को किया ना, और कंपाउंड मूवमेंट को किया हाँ, क्योंकि येस्टरडे वाज माय कार्डियो में यूज़ होते हैं लेग्स, स्ट्रक्चरल मूवमेंट में भी होते हैं यूज़ लेग्स। दैट्स वाई मैंने लेग्स को रिकवरी पे डाला, क्योंकि मुझे कल कार्डियो फिर से जाना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो लेग्स यूज ना हो इसलिए मैंने कंपाउंड मूवमेंट को इंक्लूड किया। कंपाउंड मूवमेंट कौन सा होता है? जिसमें हमारे 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स वर्किंग में होते हैं। हमेशा ग्रेजुअली ही बढ़ना वेट की तरफ। पहले मैंने 10 का लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर मैं मेन सेट की तरफ पहुंचा। डायरेक्ट मेन सेट करोगे तो इंजर्ड कर लोगे अपने शोल्डर को, या। और हमेशा हैवी वेट पे स्पॉट लेना हमेशा बोलता हूँ मैं। लास्ट जो मेन सेट था मेरा वो 40 kg से था, जिसके मैंने 6 रेपिटेशंस कंप्लीट किए। लेकिन मैंने भैया को भी स्पॉट लिया, बहुत ज़रूरी है। और कम वर्कआउट ऑप्ट करो, वैल्यूएबल वर्कआउट ऑप्ट करो, उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा डाल दो। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ज़्यादा वेरिएशंस करके कोई फ़ायदा नहीं है। इंटेंसिटी लो है, वेरिएशन ज़्यादा करो। शोल्डर की मैं तुम्हें 20-30 एक्सरसाइज बता सकता हूँ यार, है ना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। देन कर रहे हैं हम लैटरल रेस। हल्का सा बैंड रहेगा आपका एल्बो,
लैटरल रेज के बाद वर्कआउट रैप अप हो जाएगा। इतना ही वर्कआउट बहुत है। शोल्डर के सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं इसमें, रियर डेल्ट, एंटीरियर डेल्टॉइड, पोस्टीरियर, नो पोस्टीरियर नहीं होता, पोस्टीरियर के लिए दूसरा वर्कआउट है, वो बैक में आता है। और इसके बाद ये साइडवेज रोटेट ज़रूर करना है, इससे मोबिलाइज हो जाते हैं हमारे शोल्डर्स। या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट किया हमने ट्राइसेप पुश डाउन, एक बार बार से किया, फिर हमने रोप से किया। बार से क्या होता है, ये कंपाउंड मूवमेंट होता है क्योंकि इसमें शोल्डर और एल्बो जॉइंट वर्क करते हैं। रोप से ये आइसोलेशन बन जाता है क्योंकि सिर्फ इसमें एल्बो जॉइंट वर्क करता है। फिर शिफ्ट किया मैंने डायमंड पुशअप्स की तरफ। ये पुशअप जिसके शोल्डर में स्ट्रेन हो गए, शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम होगी, उसको करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसका ऑल्टरनेटिव है एक हार्ड सरफेस पे आप डिप्स लगा सकते हो। वैसे तो सबसे मेन वर्कआउट जो इसका एफिशिएंट है वो है पैरेलल बार डिप्स, लेकिन हर कोई नहीं लगा पाता है, उसमें बहुत दम लगता है यार, तो ये चूज़ कर सकते हो आप। देन वी शिफ्टेड टू फोर आर्म्स में कभी रिस्ट कर्ल्स मत करना। रिस्ट कर्ल से आप अपनी कलाइयों को लॉन्ग टर्म में इंजर्ड कर लोगे, खराब कर लोगे। ग्रैबिंग काम होता है फोर आर्म्स का, हमेशा याद रखो। ग्रैब करने वाले वर्कआउट्स करो, ये करो वर्कआउट। और ये मशीन नहीं है तो पिंच होल्ड्स करो। यूं चल अंदर यूं। मेरी जान सेट। चैन बनाइए बाबू। ये क्या पीता रहता है? ये जूस लाओ। हैं? ये जूस। क्या क्यों लाया है इसको? इसे पीने को लाया हूँ इसे। क्या है इसमें पता है तुझे? हाँ मुझे पता नहीं। क्या है? शुगर है इसमें। शुगर। क्या है? शुगर। और जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो काम कम करता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है, खून, वो पंप करता है सारा। हमें ये कहाँ यूज होता है? हमारी बॉडी को पंप करने के लिए। तो जब तू इसे पी लेगा तो तेरे को वर्कआउट के वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो तुझे चाहिए। ठीक है, इसको पहली बात तो पीना नहीं चाहिए, और अगर ज़्यादा मन कर रहा है, तुम्हें अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं है, तो इसको दिन में या कभी पी लो वर्कआउट के 2-4 घंटे पहले। समझ गया? फ्लेक्स कर दे अब। और जिनको नहीं पता, ये होते हैं पिंच होल्ड। तो इतना ही आज के लिए, ओवर एंड आउट।